आज अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। कोई पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है, कोई अपने पीरों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे जाके सर झुका रहा है, कोई कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा अल्लाह के नबियों को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा हजरत अली को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा नबियों और बुजुर्गों को दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हम कलमा पढ़ करके शिर्क करेंगे तब भी शिर्क माफ नहीं होगा। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह का वादा है अपने उन बंदों से जो ईमान ले आएं और जो नेक अमल करें। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह अपने नेक बंदों को ज़मीन का खलीफा बनाएगा, ज़मीन में पावर देगा। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह उनके दीन को दुनिया में गालिब करेगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला दुनिया में उनको अमन और चैन देगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? जरा गौर से सुनना मुबारकपुर के लोगों। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, ये सूरह नूर की आयत है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो हम एक शर्त पर तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना। शिर्क माफ नहीं होगा अल्लाह का। अगर शिर्क हम भी करेंगे, अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी शिर्क करेगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो शिर्क माफ होने वाला नहीं है, ना काबिल माफी गुनाह है ये शिर्क मेरे प्यारे साथी। और कोई अगर ये समझता है कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, तो आओ मैं वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिजी और अबू दाऊद की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत भी बुतों की इबादत करेगी, बुतों की इबादत करेगी। और जब बुत कहा जाए शरीयत में, तो बुत से मुराद सिर्फ पत्थर की मूर्तियां और पत्थर के बुत नहीं होते हैं। हर वो चीज जिसको अल्लाह का मकाम दिया जाए, अल्लाह का दर्जा दिया जाए और अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, वो बुत है मेरे प्यारे साथियों। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा नहीं होंगे। 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा होंगे। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, पता नहीं कहां का एक आदमी है, आधा पागल मालूम होता है, वो अपने आप को नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है। और इस तरीके का जब कोई वीडियो आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे लोग बड़ा उसको वायरल करने लगते हैं। इस तरीके की चीजों को वायरल भी नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा आम भी नहीं करना चाहिए। बस हमारा ये अकीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले बहुत सारे झूठे नबी पैदा होंगे, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दुनिया में कोई और नबी आने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे नाराज है। और ये नजर आ रहा है कि अल्लाह नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आज हम फिरकों फिरकों में बटे हैं, टोलियों टोलियों में बटे हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात की ऐसी दीवारें खड़ी हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और मारो और काटो का माहौल बना के बैठे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें मिलाने के लिए आए थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो भाई भाई बनाने के लिए आए थे। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, उसी नबी के दीन पर इकट्ठा हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरकों फिरकों में न बटो, टोलियों टोलियों में न बटो, जमातों और गिरोहों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह का इनाम तुम्हारे ऊपर हुआ। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। इत्तिहाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों, इत्तिहाद पैदा करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, ऐ ईमान वालो आपस में लड़ा न करो, आपस में झगड़े न किया करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नबी की जिंदगी में जंग ओहद के नाम से एक जंग होती है।
जिसमें मुसलमान जीती जंग हार जाते हैं। क्यों? आपस में इख्तिलाफ करने की वजह से और नबी का एक हुक्म ना मानने की वजह से। नबी की एक नाफरमानी और आपस का इख्तिलाफ जंगे ओहद का नक्शा पलट देता है और जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। यह सबक है कयामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत व पस्ती की वजह और अल्लाह ताला की हमसे नाराजगी की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। ठीक है, आज मदरसों में बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, मगर माफ करना, ये बच्चे भी जो कुरान के हाफिज बन रहे हैं, ये रमजान में तरावी में कुरान सुनाते हैं तो फिर साल भर कुरान नहीं खोलते हैं। हमारे पीछे के दौर के उलमा कुरान को दिन रात पढ़ा करते थे, उस दौर में मोबाइल नहीं था। आज आपके पास मोबाइल है, कुरान तिलावत करना है, पढ़ना है, तफसीर देखना है, तर्जमा देखना है, सबके ऐप्स आते हैं मोबाइल के ऊपर। आज इतनी सारी आसानियां होने के बावजूद आज मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? कितने आपको ऐसे मिल जाएंगे कि रमजान के बाद दूसरा रमजान आने वाला है, 12 महीने पूरे होने वाले हैं, पूरा 1 साल होने वाला है। इस पूरे 1 साल में एक बार भी कुरान खोल करके पढ़ने की तौफीक हमें नहीं होती है। याद रखो, जब तुम कुरान को छोड़ोगे, अल्लाह का क्या वादा है? वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पड़ी गईं और तूने उनको भुला दिया। आज हमने कुरान को भुला दिया मेरे साथियों। न कुरान पढ़ने का टाइम है, न कुरान पर गौर करने का टाइम है, न कुरान पर हम अमल करते हैं। और ये जो दिलों पर हमारे ताले लगे हुए हैं, ये लंबी लंबी तकरीरें सुनने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोग्राम होने के बावजूद ये समाज पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिल लॉक हो चुके हैं और दिलों का ताला खोलने का एक ही तरीका है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ऐ मेरे बंदो तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिलों पर ताला लग गया है? दिल पर ताला तभी लगता है जब इंसान कुरान के ऊपर गौर नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान से अपना ताल्लुक हमारा आप मजबूत करें। एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं, मुबारकपुर का इलाका, हमारा बनारस करीब में मऊ है, ये एक सनती इलाके हैं, कपड़े की सनत, साड़ी का कारोबार, पहचान है पूरी दुनिया में। बनारस, आजमगढ़, मुबारकपुर, मऊ की एक पहचान है इस सनत के साथ। मेरे भाइयों, आज हम में से बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करते हैं, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके